कहानी एक छोटे से गांव की है। ये है वीना और जगन की कहानी। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर आज भी वो अपने पति से आंख मिलाने से डरती है। अरे वीना, मेरी चाय कहाँ है? अभी लाई। वीना को जगन से इतना डर लगता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने जगन को चाय देते वक्त चाय का कप जगन पर गिरा दिया। अरे जला दिया मुझे। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है तूने मुझे। एक भी काम ये औरत ढंग से नहीं कर सकती। गलती हो गई मुझसे, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अब माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वीना कितनी भी मिन्नतें करे पर जगन को उसकी गुहार सुनाई ही नहीं देती थी। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वीना को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, हे भगवान। तुझे तो ऐसे ही ठीक करना चाहिए। वीना बेचारी बस रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। वीना की पड़ोसन अक्सर उसके घर आती थी। लगता है आज फिर तेरे पति ने तुझे पीटा है। मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने के लिए कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है। तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल पहले मेरे माँ की भी मौत हो गई। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत है, कुछ ना कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, पर तू इसको छोड़ दे। कुछ नहीं हुआ तो लोगों के घरों में काम कर लेना। नहीं दीदी, मेरी माँ ने कहा था तेरे पति के घर से सिर्फ तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, वरना दुनिया वाले क्या कहेंगे। बड़ी अजीब दुनिया है ये, तुम जैसी बेचारी को ही लोग बोलते हैं। वीना की पड़ोसन ने उसे कई बार समझाया, पर वीना है कि उसकी सुनती ही नहीं। वीना रास्ते में भी सर झुकाकर चला करती थी, मानो उसका खुद पर से भरोसा ही उठ गया था। कुछ महीनों बाद जगन वीना को हॉस्पिटल ले गया। वो डॉक्टर ने वीना की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी पापा बनने वाले हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैडम जी, लड़का है या लड़की? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है क्या? मैं पैसा देने को तैयार हूँ। मेरा जानना बहुत जरूरी है मैडम जी। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ऐसा करना कानून के खिलाफ है, पर आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रुपए लगेंगे। ठीक है मैडम जी, मैं 10,000 देने को तैयार हूँ मैडम जी। वीना घर आई तो वो परेशान थी। अगर उसके पेट में लड़की हुई तो जगन उसके साथ क्या करेगा? अगले दिन जगन वीना को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में लड़की है। मुझे लगा ही था, ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या लड़की पैदा करके कर्जों में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये लड़की वड़की। तो करना क्या है? करना क्या है? मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। तो क्या अबॉर्शन करना है? डॉक्टर वीना की ओर देख रही थी, पर जगन बोलने लगा। इसकी कहाँ जुबान खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना, बस हमें लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 दिन बाद कर सकते हैं। ठीक है। वीना घर गई और वो बहुत परेशान थी। वो रोने लगी। जब जगन आया, मुझे ये लड़की चाहिए। तुझे लड़की चाहिए? मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए लड़की चाहिए? और बस जगन ने फिर से वीना को पीटना शुरू कर दिया। वीना बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। वीना का पति जगन रोज उसे पीटता था। तीसरी रात वीना को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, ये सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी, और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी के रूप में बदल गई। वीना, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे तेरी बेटी को जन्म देना है और मैं तेरा साथ दूंगी। तू इसे मरने नहीं दे सकती। उठ, उठ जा। और अचानक वीना की आँख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वही बैठी अपने सपने के बारे में सोच रही थी। वीना, चल, समय हो गया है, हॉस्पिटल भी जाना है अबॉर्शन करवाने। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, ना ही मैं अपने बच्चे को मारूंगी। क्या?
मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब जगन ने अपना हाथ उठाया तो वीना ने हाथ रोक लिया। वीना ने जगन का हाथ मोड़ दिया, मानो जैसे कोई अलग ही शक्ति उसके शरीर में आ चुकी थी। छोड़ 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 मेरा हाथ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे हाथ मोड़ेगी? मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नाम और निशान मिटा दूंगी। वीना ने जगन को जोर से थप्पड़ मारा और वो सीधा घर के बाहर जा गिरा। आसपास भीड़ लग गई। वीना मारते मारते जगन को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ वीना ने जगन और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। ये आदमी मेरा पति है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं और आज ये मेरी बेटी को मारना चाहता है। इसने बच्चे की लिंग की जांच करवाई 10,000 रुपए देकर। ये और वो डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। वीना की FIR दर्ज हो गई और जगन और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जब वीना घर लौटी तो गांव की औरतों ने उसका स्वागत किया। तूने बहुत अच्छा किया वीना, उसको सजा दिलवाई। ऐसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मेरा और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। वो एक रास्ता बंद कर देती है तो दूसरा खोल देती है। मेरा पापड़ का व्यापार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए औरतों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसके बाद वीना ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और दूसरी औरतें उसकी मदद कर रही थी। वीना खुश थी क्योंकि वो अपने राक्षस पति से आजाद हो चुकी थी। शायद उस दिन देवी माँ खुद वीना को बचाने आई थी। पर जो भी हो, देवी माँ ने वीना को घरेलू हिंसा से मुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद वीना ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। देख वीना, कितनी सुंदर है ये। हाँ मेरी लाडली, तू इसे बड़ी होकर अफसर बनाना। मेरी बेटी वो बनेगी जो उसकी मर्जी हो। वो बहुत पढ़ेगी और मेरा नाम रोशन करेगी। वो आत्मनिर्भर और सुखी होगी। उसे किसी भी मर्द की जरूरत नहीं होगी। वीना की बेटी उसकी शक्ति का स्वरूप थी, इसलिए वो चाहती थी कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो। वीना को अपनी बेटी के जन्म से बहुत सारी खुशियाँ मिल गई थी।